आशियाना पिछले 44 ईयर्स से भी अधिक समय से कंस्ट्रक्शन का काम करते आ रहे हैं। काम को सही समय पर अच्छे तरीके से और एक बार में पूरा करने के लिए हम आपको मेथड स्टेटमेंट की ट्रेनिंग कराते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उसका नाम है टाइलिंग वर्क। टाइलिंग का काम अच्छे से करने से किसी भी फ्लैट को और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि टाइलिंग वर्क करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किन किन उपकरणों का और मटेरियल का यूज किया जाता है। टाइल का काम करते समय हमें ज़रूरत होती है टाइल्स, श्रमिक या विट्रीफाइड, सीमेंट, सैंड, पीवीसी स्पेसर, पीवीसी स्ट्रिप, स्पंज, वाटर, ग्राउटिंग मटेरियल, फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड, बबल सीट और पीओपी। टाइल का काम करते समय हमें निम्न इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है: टाइल कटर मशीन, हैमर ड्रिल मशीन, टाइल कटिंग मशीन स्लाइडिंग, प्लम्ब, सूता, ग्लव्स, नोजल ट्रोब, रबर हैमर, स्क्रैपर, स्पिरिट लेवल, राइट एंगल, स्पेसर, ब्रश, मेजरिंग टेप, नारियल झाड़ू, एल्युमिनियम फंटी। टीम किसी भी काम को करने समय आपकी सुरक्षा भी उतनी ज़रूरी है जितनी काम की क्वालिटी। टाइल का काम करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। टाइल का काम करते समय आपको हमेशा सेफ्टी हेलमेट लगा के ही काम करना है। मोटार और ग्राउटिंग का काम करते समय आपको हमेशा सेफ्टी ग्लव्स का यूज़ करना है। टाइल कटर और ड्रिल मशीन का यूज़ करने से पहले आपको इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आपको इन उपकरणों को यूज में नहीं लेना है। जहाँ पर भी आपको टाइल कटर मशीन और ड्रिल मशीन को यूज़ लेना है, इनके वायर हमेशा वॉल से हैंग करके लेके जाने हैं। कहीं पर भी फ्लोर से ये नहीं जाने चाहिए। जहाँ पर भी आप हाइट पे काम कर रहे हैं, प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं, काम करने से पहले आपको प्लेटफार्म को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए और हमेशा हाइट पे काम करते समय सेफ्टी बेल्ट लगा के ही काम करना है। अगर आप 5 फीट की हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का हमेशा यूज़ करें। टाइलिंग का काम चालू करने से पहले हमारे पास अप्रूव्ड जीएफसी ड्राइंग होना ज़रूरी है। टाइलिंग का काम चालू करने से पहले सरफेस का चिपिंग कंप्लीट होना चाहिए और जो भी लूज मटेरियल है वो होना चाहिए। जिस सरफेस पर हमको टाइलिंग का काम करना है वो सरफेस पूरी तरह क्लीन हो, किसी भी तरह का कोई डेब्रीज वहाँ पर नहीं हो। किसी भी फ्लैट में टाइलिंग का काम स्टार्ट करने से पहले हमको एज पर चेकलिस्ट ये चेक कर लेना है कि जो भी चेकलिस्ट में हमारे दिया हुआ है वो सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टोर से हम जैसे ही टाइल इशू करते हैं उसका रिकॉर्ड हमको चेकलिस्ट में बैच नंबर, सेड नंबर ये अपडेट कर देना है जैसे ही हम मटेरियल स्टोर से इशू करते हैं उसी समय। सिरेमिक टाइल को लगाने से पहले हमें इसे 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रखना चाहिए। किसी भी फ्लैट में हमको टाइलिंग का काम चालू करने से पहले बेडरूम, बालकनी और बाथरूम के अंदर वॉल पर फिनिश फ्लोर से 600 mm अबव मेसन थ्रेड के द्वारा लेवल मार्क कर लेना ज़रूरी है। लेवल मार्क करने से हम आसानी से टाइल लगाते समय टाइल का लेवल चेक कर सकते हैं, जिससे हमारी सरफेस में अंडुलेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और हम टाइल को एक लेवल पर लगाने में कामयाब रहते हैं। सरफेस क्लीन होने के बाद में हमें 1:4 के रेशियो से टाइल का बेड प्रिपेयर करना है, जिसमें 1 सीमेंट और 4 स्टोन डस्ट यूज करना है। बेस सरफेस को क्लीन करने के बाद में हमको उसको पानी से गीला कर लेना है। सरफेस पर हमें सीमेंट स्लरी या सीमेंट का घोल स्प्रेड कर देना है। सीमेंट स्लरी छिड़कने से
हमारी जो टाइलिंग की पकड़ है वो सरफेस के साथ में मजबूत हो जाती है, जिससे टाइल अच्छे से स्लैब के साथ में पकड़ करे। टाइल लगाने से पहले हमको रूम में लेवल डॉट्स लगा लेने चाहिए, जिससे हम आसानी से लेवल को मेंटेन कर सकें। और मोटार की थिकनेस 20 से 30 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बार में हमें मैक्सिमम 150 स्क्वायर फीट से अधिक एरिया में मोटार नहीं बिछाना है। मोटार को हमको एल्युमिनियम फंटी से कॉम्पैक्ट करना है, जब तक कि वो जो हमने लेवल डॉट लगाए हैं वहाँ तक वो मोटार सेट नहीं हो जाए। टाइल लगाने से पहले हमको टाइल को अच्छे से चेक कर लेना है। टाइल में किसी तरह का कोई शेड वेरिएशन नहीं हो, एज चिप्ड नहीं हो एंड टाइल क्रैक नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई टाइल को हमको अलग से रख लेना है और इसको स्कार्टिंग या कहीं छोटा कट पीस आ रहा है वहाँ पे हमको इसको यूज़ करना है। टाइल का काम चालू करने से पहले हमको स्टार्ट पॉइंट एज पर ड्राइंग लोकेशन चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद में पहले सूखा लेआउट हमको करके देखना चाहिए। ड्राई लेआउट करने के बाद में हमको टाइल को वापस निकाल लेना है। सूखा लेआउट करने के बाद में हमको टाइल को प्रॉपर फिक्स करना है। टाइल को फिक्स करने से पहले टाइल की बैक सरफेस में जो जिगजैग सरफेस है उसमें हमको सीमेंट पेस्ट लगा लेना है। नोज ट्रोवल के द्वारा हमको इसको स्क्रैच कर लेना है। नोज ट्रेवल को से स्क्रैच करने से जो पेस्ट है वो हमारी पूरी सरफेस में जो जिगजैग सरफेस है उसमें आसानी से फील हो जाता है और हमारी सरफेस है वो भी पीछे से जो सीमेंट पेस्ट है वो रफ हो जाता है। इसके बाद में हमें मोटार के ऊपर सीमेंट स्लरी स्प्रेड करना है। सीमेंट स्लरी स्प्रेड इसलिए करते हैं कि इससे टाइलिंग और मोटार के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर हो जाती है। स्लरी स्प्रेड करने के बाद में हमको टाइल को फिक्स कर देना है। टाइल फिक्स करते समय हमें स्पेसर का यूज़ करना है। जिस साइज़ का स्पेसर हमको ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है वो साइज़ हमको यूज़ करना है। टाइल फिक्स करते समय हमें रबर हैमर से टेम्परिंग करना है जब तक कि दो टाइलों के जॉइंट से स्लैरी वापस बैक आना नहीं चालू हो जाए, तब तक हमको उसको टेम्परिंग करना है। जो एक्स्ट्रा स्लैरी टाइल के टॉप पर आ जाती है उसको हमको स्पंज या ओल्ड क्लॉथ से साफ़ कर लेना है। फ्लोर टाइलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में हमको फ्लोर को 5 से 7 दिन तक क्यूरिंग के लिए पॉन्डिंग करके पानी को भर के रखना है। इस दौरान फ्लैट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो, इसके लिए हमको मेन डोर को क्लोज करके रखना है। 7 डेज क्यूरिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद में हमको स्कार्टिंग का काम स्टार्ट करना है। जैसा कि हमारी अप्रूव्ड ड्राइंग में दिया हुआ है उसी तरीके से हमको स्कार्टिंग का काम करना है। स्कार्टिंग का काम करने के लिए सबसे पहले हम सरफेस का प्लास्टर करेंगे, उसके बाद में स्लरी स्प्रेड करेंगे और उसके बाद में हम टाइलिंग वहाँ पे फिक्स कर देंगे स्कार्टिंग। प्लास्टर करते समय हमको ध्यान रखना है कि पूरी सरफेस पे हम प्लास्टर करें ताकि हमारे जो स्कार्टिंग की इंटरनल एज है, जो अंदर की सरफेस है और दीवार के बीच में कोई गैप नहीं रहे। अभी हम डेडो टाइल की बात करते हैं। ये हमारी बाथरूम की वॉल है जिस पे हमको डेडो टाइलिंग का काम करना है। डेडो टाइल का काम करने से पहले सबसे पहले हमको बेस प्लास्टर करना होता है। बेस प्लास्टर करने से पहले हम वॉल में लेवल डॉट फिक्स करते हैं। लेवल डॉट फिक्स करना इसलिए ज़रूरी है, इसके द्वारा हम जो मोटार की थिकनेस है उसको मेंटेन कर पाते हैं, उसको प्रॉपर चेक कर पाते हैं और टॉयलेट का जो राइट एंगल है उसको अच्छे से कर पाते हैं। प्लास्टर करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि पूरी टॉयलेट का प्लास्टर हमको एक बार में करना है और जो प्लास्टर की
मोटार की थिकनेस है वो 15 mm से ज़्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए। प्लास्टर करते समय हमको ध्यान रखना है कि सीलिंग का जो प्लास्टर है वो प्लास्टर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा टाइलिंग का काम चालू करने से पहले ही कंप्लीट हो जाए, और जो वॉल का प्लास्टर है वो टाइलिंग कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करना है। टाइल के ऊपर वाला जो वॉल है वो भी टाइलिंग का काम स्टार्ट करने से पहले प्लास्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। डैडो टाइल हमेशा नीचे की तरफ से फिक्स करते हुए चालू करना है और नीचे से करते हुए हमेशा ऊपर की तरफ आना है। डैडो टाइल फिक्स करने से पहले उसकी बैक सरफेस जो जिगजैग सरफेस है उसमें हमें सीमेंट पेस्ट लगा लेना है। सीमेंट पेस्ट इस तरह का बनाना है जैसे शहद की हनी की तरह रहे, और उसको हमको जो जिगजैग सरफेस है उसमें पूरा फिल कर लेना है। पेस्ट लगाने के बाद में नोज ट्रॉवल से उसको हमको स्क्रैच कर लेना है। इसके बाद में हमें टाइल फिक्स करने से पहले हमें मोटार सरफेस पे स्लरी डालना है और उसके बाद में टाइल फिक्सिंग स्टार्ट करना है। टाइल फिक्स करने से पहले टाइल के बैक जो जिगजैग सरफेस है उसमें हमको सीमेंट पेस्ट लगा लेना है। सीमेंट पेस्ट हमको इस तरह का तैयार करना है जो इजीली उस पर लग सके। पेस्ट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि कोई भी एज भी उसका बिना पेस्ट के नहीं रहे, एज पे भी पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद में नोज ट्रॉवल से पेस्ट को स्क्रैच कर लेना है जिससे पेस्ट जिगजैग सरफेस में इजीली फील हो जाए और सरफेस है वो रफ हो जाए। इसके बाद में मोटार सरफेस पे हमको स्लरी डालना है। स्लरी डालने के बाद में जो जिस टाइल को हमने पेस्ट लगाया है उस टाइल को हमको फिक्स करना है। टाइल लगाते समय जो स्पेसर हमारे ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है उसका हमको यूज करना है। टाइल फिक्स करते समय टाइल को अच्छे से रबड़ हैमर से टेम्परिंग करना है ताकि टाइल के और मोटार के बीच में कोई होलोनेस नहीं रहे, और टाइल को तब तक टेम्परिंग करना है तब तक दो टाइलों के जोन से स्लरी वापस निकलना चालू नहीं हो जाए। स्लरी को हमको साथ के साथ इसलिए साफ़ कर लेना चाहिए, अगर स्लरी सूख गया तो उसको बाद में साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है और टाइल की सरफेस है वो भी ख़राब हो जाती है। टाइल लगाते समय हमें प्लम्ब का यूज करना है ताकि हमारी टाइल प्लम्ब में लग सके और कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहे। डैडो टाइल का काम कंप्लीट होने के बाद में 7 डेज तक दिन में 3 से 4 बार हमको टाइल का क्यूरिंग करना होता है। क्यूरिंग करने से टाइल और जो सीमेंट मोटार है उसकी अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है, और किसी भी सीमेंट के काम को करने के बाद में उसका क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लोर टाइल के लिए हम सीमेंट मोटार का बेड प्रिपेयर करते हैं जिसका रेशियो 1:4 होता है, जिसमें 1 मेजरमेंट बॉक्स सीमेंट का है एंड 4 बॉक्स स्टोन डस्ट के हैं। इनको हम मिक्सचर मशीन में डाल के जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है उतना वाटर डाल के इसका मोटार प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में हम इसका बेड तैयार करते हैं। सरफेस क्लीन होने के बाद में हमको टाइल को बबल सीट और पीओपी के द्वारा प्रोटेक्ट कर देना है ताकि हमारी सरफेस ख़राब नहीं हो और टाइल में कोई किसी तरह का कोई स्क्रैच नहीं आए। बबल सीट से प्रोटेक्ट करने के बाद में इसका हमको रेगुलर इसको मेंटेन करते रहना है ताकि किसी जगह से बबल सीट हटे नहीं और टाइल अच्छे से प्रोटेक्ट रहे। टाइल का काम कंप्लीट होने के बाद में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम पीओपी या पेंट का काम करें उसके लिए जो भी हम स्टेजिंग यूज़ करें वो एमएस की नहीं हो, हमेशा हम वुडन स्टेजिंग का यूज़ करें जिससे हमारी टाइलिंग में किसी तरह का कोई स्क्रैच नहीं हो और हमारी टाइल की फिनिश जो है वो ख़राब नहीं हो। फ्लैट में टाइल का काम कंप्लीट होने के बाद में पूरे फ्लैट को हमको साफ़ कर लेना है अच्छे से, और जो ग्रूफ हैं उनको स्क्रैपर के द्वारा 3 से 4 mm तक पूरा क्लीन कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, लूज मटेरियल है, उसको हटा देना है। फर्स्ट कोट पेंट होने के बाद में हमने जो टाइल का प्रोटेक्शन किया हुआ है उस प्रोटेक्शन को हमको रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है
और उसके बाद में हमको टाइल ग्राउटिंग का काम फ्लैट में स्टार्ट करना है। टाइल ग्राउटिंग का काम स्टार्ट करने से पहले हमको पूरे फ्लैट में चेक कर लेना है कि टाइल में कोई किसी तरह की कोई टाइल क्रैक तो नहीं है, किसी में कोई चिप तो नहीं है। अगर कोई टाइल हमको क्रैक और चिप्ड दिखाई देती है तो उसको हमको रिमूव कर देना है, उसको बदल देना है ग्राउटिंग से पहले। सबसे पहले हमको टाइल की सरफेस को टाइल क्लीनिंग मशीन के द्वारा अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि उस पर कोई भी पीओपी, पेंट या कोई अदर डेब्रीज लगा हुआ है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फ्लोर टाइल क्लीनिंग के बाद में हमको जो हमारा स्पेसिफाइड ग्राउटिंग मटेरियल दिया हुआ है उसके द्वारा टाइल के जॉइंट को ग्राउट करना है। ग्राउटिंग करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो ग्राउटिंग मटेरियल है वो 3 से 4 mm तक अंदर तक अच्छे से फील हो। ग्राउटिंग करते समय हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो ग्राउटिंग की फिनिश है वो जो टाइल की सरफेस है उससे 1 mm डाउन रहे और उसकी जो एज है वो राउंड रहे। ग्राउटिंग के बाद में हमको टाइल की जो स्पेस के अलावा जो एक्स्ट्रा ग्राउटिंग मटेरियल साइड में टाइल पे लगा हुआ है उसको स्पंज के द्वारा साफ कर देना है। टाइल का काम कंप्लीट होने के 7 दिन बाद में हमको टाइल की होलोनेस चेक करनी है। होलोनेस हम रबर हैमर को टेम्परिंग करके और टाइल की होलोनेस चेक करेंगे। अगर चेकिंग के दौरान हमको किसी टाइल के अंदर होलोनेस मिलती है तो हमको उस टाइल को या तो रिपेयर करना है या उसको रिप्लेस कर देना है। यही सेम प्रोसेस हम डेडो टाइलिंग के लिए करते हैं। 7 दिन के बाद में डेडो टाइल को भी हम रबर हैमर के द्वारा टेम्परिंग करके होलोनेस चेक करते हैं। टेम्परिंग के दौरान अगर किसी टाइल में हमको होलोनेस मिलती है तो हम उस टाइल को या तो पॉसिबल है तो रिपेयर कर देते हैं, नहीं तो उस टाइल को हम रिप्लेस कर देते हैं। टाइल का काम होने के बाद में हमको टॉयलेट के अंदर टाइल का स्लोप चेक करना होता है, जिसमें हम पानी गिरा के और स्लोप चेक करते हैं। टाइल फिक्स करते समय हमको राइट एंगल से टाइल के कॉर्नर चेक कर लेने हैं, ताकि हमारा राइट एंगल टॉयलेट का प्रॉपर मेंटेन हो सके। ये स्पिट लेवल है। स्पिट लेवल से हम फ्लोर टाइल का लेवल चेक कर सकते हैं, जिसमें 2 टाइल के जॉइंट पे अगर हम लेवल चेक करेंगे, इससे टाइल में अंडुलेशन या टक के रहने का कोई चांसेस नहीं रहेंगे। टाइलिंग के काम का इंस्पेक्शन करते समय किन किन बातों को चेक करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जिस सरफेस पर हमको टाइलिंग का काम करना है उस सरफेस की चिपिंग पूरी तरह कंप्लीट हो। कोई भी लूज मटेरियल उस सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। एज पर जीएफसी ड्राइंग हमको स्टार्ट पॉइंट चेक करना है। उसके साथ साथ जिस फ्लैट में हमको टाइलिंग का काम करना है उसके डायगोनल और डायमेंशन, ये दोनों ही हमको टाइलिंग का काम स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेनी चाहिए। टाइलिंग का काम स्टार्ट करने से पहले लेवल वॉल के ऊपर मार्क होना चाहिए। जो हमारी फिनिश सरफेस है उससे 600 mm अबव हमको मेसन थ्रेड के द्वारा लेवल मार्क कर देना चाहिए। लेवल का रेफरेंस हमको डोर फ्रेम से लेना चाहिए। टाइलिंग का काम करते समय हमको चेक करना चाहिए कि मोटार की थिकनेस फ्लोर में 30 mm से ज़्यादा नहीं हो और वॉल में मोटार की थिकनेस 15 mm से अधिक नहीं हो। टाइलिंग के काम में हम 1:4 का मोटार तैयार करते हैं, जिसमें 1 सीमेंट होता है और 4 स्टोन डस्ट होती है। यह मोटार हमको मिक्सचर मशीन के द्वारा ही तैयार करना चाहिए। टाइलिंग का मटेरियल हमको स्टोर से इशू करते टाइम चेक करना चाहिए कि जो टाइल हमने इशू किया है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो चेकलिस्ट के अंदर। चेकलिस्ट में शेड नंबर, बैच नंबर ये हमको मेंशन करना चाहिए। टाइलिंग का काम होने के बाद में हमको टॉयलेट और बालकनी के अंदर प्रॉपर स्लोप चेक करना चाहिए। टाइलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस एरिया में, जिस फ्लैट में कॉन्ट्रैक्टर ने टाइलिंग का काम किया है, काम कंप्लीट होने के बाद में उसको उसने पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। टाइलिंग के काम करते समय हमको चेक करना चाहिए
कि जो जॉइंट हैं वो यूनिफॉर्म हो, उनकी गैप बराबर हो और टाइल में किसी तरह का कोई अंडुलेशन या टक नहीं हो। टाइलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में हमको ये चेक करना है कि 7 दिन तक टाइल का क्यूरिंग हो रहा है। क्यूरिंग के लिए हमको टाइल में फ्लैट में पॉन्डिंग करना है और इस पीरियड के दौरान हमको इंश्योर करना है कि फ्लैट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो। इसके लिए हम मेन गेट को क्लोज कर देते हैं। टीम, हमको उम्मीद है कि इस मेथडिस्ट स्टेटमेंट के वीडियो में आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए हैं और इस वीडियो के बाद में आपकी कार्यकुशलता में और सुधार आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने साइट इंजीनियर से संपर्क करें, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।